सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था लिंग के बारे में, अध्याय नंबर 6। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है वचन, एक और अनेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे वचन वस्तुओं की संख्या बताता है और वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें में हमें क्या दिख रहा है, एक मक्खी दिख रही है, एक मछली दिख रही है, एक चूहा दिख रहा है, एक गुब्बारा दिख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे एक से अधिक मक्खियां हैं, एक से अधिक मछलियां हैं, एक से अधिक चूहे हैं, एक से अधिक गुब्बारे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि शब्दों में किस तरह से संख्या के रूप में परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ पे एक मक्खी है तो यहाँ पे क्या लिखा है, मक्खी, और वहीं दूसरी तरफ एक से अधिक मक्खियां हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मक्खियां। ऐसे ही यहाँ पे एक मछली है तो कौन सा शब्द लिखा है, मछली, और वहीं दूसरी तरफ एक से अधिक मछलियां हैं तो मछलियां। ऐसे ही यहाँ पे एक चूहा है तो चूहा, अनेक चूहे हैं तो चूहे। ऐसे ही एक गुब्बारा है तो गुब्बारा, एक से अधिक गुब्बारे हैं तो गुब्बारे लिखा गया है। बच्चों, कॉलम क के मक्खी, मछली, चूहा व गुब्बारा शब्दों से पता चलता है कि वह संख्या में एक हैं। कॉलम ख के मक्खियां, मछलियां, चूहे व गुब्बारे शब्दों से पता चलता है कि वह संख्या में अनेक हैं। शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें कोई चीज एक है या अनेक है, इस चीज का बोध हो रहा है, इसका पता चल रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें यह पता चल रहा है कि कोई चीज एक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम एक वचन कहेंगे। वहीं दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह अनेक है, उसे बहुवचन कहेंगे। अब शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक से अधिक है, अब वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बस वो एक से अधिक है, हमें इतना पता चल रहा है, तो वो क्या है, वो शब्द है बहुवचन। अब कुछ एक अनेक शब्द देखो। अब यहाँ पे कुछ एक और अनेक शब्द दिए गए हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे पहले हम एक शब्द देखते हैं, किताब, आंख, रुपया, लड़का, ताला, कपड़ा, तारा, छाता, चूहा, लड़की। तो इन सब शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीजें एक है। यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है। जैसे अगर एक किताब की बात हो रही है तो किताब लिखा होगा, एक आंख की बात हो रही है तो आंख, एक रुपया की बात हो रही है तो रुपया, अगर एक लड़के की बात हो रही है तो लड़का। वहीं अनेक शब्दों में कौन से शब्द आएंगे, किताबें, आंखें, रुपये, लड़के, ताले, कपड़े, तारे, छाते, चूहे। ये क्या है, ये एक से अधिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, अनेक शब्द। और वहीं दूसरी ओर भी एक शब्द में, एक वचन में बोतल, कमरा, गेंद, नदी, कटोरी, मिठाई, माला, तो ये क्या है, ये है एक वचन के शब्द। और वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे, बोतलें, कमरे, गेंदे, नदियां, कटोरियां, मिठाइयां, मालाएं, गुड़िया, थालियां, तो ये शब्द क्या किसका बोध करा रहे हैं हमें, बहुवचन का। यानी कि एक से अधिक चीजों का हमें बोध करा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बहुवचन कहेंगे। अब कुछ और देखते हैं, यह भी जाने, एक को अनेक में बदलना या अनेक को एक में बदलना वचन बदलना कहलाता है। यानी कि जब हम एक को अनेक में बदलते हैं या अनेक को
अनेक को एक में बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है वचन बदलना, क्योंकि हम वचन को बदल रहे हैं, संख्या को बदल रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? वचन बदलना। तो बच्चों मेरे साथ दोहराओ, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और अनेक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।